Hello, students. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. अभी केवल 11 लोग अटेंड किए हैं. सर अभी धीरे धीरे सर कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मुझे ग्रुप ही वो मुझे लिंक ही नहीं मिला है। क्यों? मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे लिंक नहीं लिंक मिला नहीं मिला मतलब? है। लिंक किस चीज़ का चाहिए? मतलब उन लोग अभी उन लोग को नहीं पता है सर कि कैसे जैसे जूम पे लिंक मिलता है, वो लोग सोच रहे हैं कि लिंक मिलेगा इस पे भी। तो बता दो ना कि इसमें लिंक नहीं होता. इसमें बस ऐप डाउनलोड करो, अपने आप नोटिफिकेशन आता है. बताया नहीं तुमने? यस सर 50 स्टूडेंट एनरोल्ड हो गए, उनको पता नहीं है. यस सर बता रहे हैं अभी। सिर्फ 12 स्टूडेंट्स. क्या करूं फिर? आशुतोष, आशुतोष पाल. मेरी आवाज आ रही हेलो है? जी सर, आवाज आ रही है। हम्म. आवाज सर पर क्लियर नहीं आ रही है सर, बहुत खरखरा रहा है सर। अभी हेलो, ठीक है? नहीं सर, आवाज क्लियर सर नहीं आ रही है। ये नेटवर्क नहीं अभी सही ठीक है? है। हेलो. जी सर यस बोलिए। सर क्लियर है सर।
हेलो। जी सर। क्लास स्टार्ट करें आप? जी सर, आवाज आ रही है। यस सर। सर आवाज आ रही है सर सर। अपना वीडियो ऑन करो तुम लोग। याद ठीक है, अभी ऑफ कर लो ये अशद खान, मोहम्मद अशद। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? यस सर। सर टॉपिक है आज का रेक्टिफायर और डायोड। रही है। यस सर। ठीक है, तो और बेसिक ऑफ डायोड्स हमने पढ़ लिया था। डायोड क्या है कोई बताएगा? सर डायोड में पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं और डायोड और एन टाइप का जंक्शन का जो देखिए था, दोनों का जो तीन जंक्शन बनता है उसे डायोड कहते हैं। आपको पता ही होगा कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना? तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा करते चलना। डायोड एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट होता है, ठीक है, जो पी और एन टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बनता है। आपको सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। एन टाइप में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है और हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। हम पेंटावैलेंट वैलेंसी वाले एलिमेंट के साथ में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के साथ में डोपिंग करते हैं। और आपका जो पी टाइप होता है उसमें ट्राईवैलेंट के साथ में डोपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने डायोड का यही कैरेक्टरिस्टिक देखा था। दो टाइप के जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन है, तो दोनों टाइप के डायोड होते हैं। कट ऑफ जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज जो होता है वो 0.3 और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। हमने VI कैरेक्टरिस्टिक देखा था। म्यूट करो अपने आप को। और आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
हाँ, किसी ने अनम्यूट किया तभी ठीक होगी। अभी ठीक है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो डायोड हमने पढ़ लिया। डायोड एक्ट एज अ स्विच, ठीक है। डायोड स्विच की तरह काम करता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब किसकी तरह काम करता है? स्विच ओपन या स्विच क्लोज? ओपन। फॉरवर्ड बायस में सर क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। बिल्कुल सही, शॉर्ट सर्किट। ठीक है। आपका डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी कि जब कंडक्ट करता है, तो डायोड एक्ट एज अ क्लोज स्विच, एक बंद स्विच होता है, ठीक है। यस सर। और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो डायोड एक्ट एज अ ओपन स्विच, यानी कि आपका डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, डायोड ओपन है, वहां पे सर्किट ब्रेक है, क्लियर है। तब डायोड एक्ट एज अ कैपेसिटर काम करता है। तो अब हम डायोड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जो बेसिक हमारा डायोड का पहला एप्लीकेशन आता है वो आता है रेक्टिफायर सर्किट में, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है? सर एसी को डीसी में बदलता है, क्योंकि हम लेकिन बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क ऑन लो वोल्टेज लेवल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कहाँ काम करता है? तो छोटी वैल्यू होती 15 है, वोल्ट। छोटी डीसी वैल्यू होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। एसी और जो इलेक्ट्रिकल होता है वो 220 वोल्ट एसी से आगे जाता है, वहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है 220 वोल्ट एसी से, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स लो डीसी पे वर्क करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं उनको चलाने के लिए हमें डीसी की आवश्यकता होती है। तो डीसी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डीसी का कौन कौन सा सोर्स है तो बताएगा? एसी में डीसी रेक्टिफायर लगा और 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 उसी में फिल्टर लगा देंगे। और सर डीसी इन्वर्टर से भी डीसी प्राप्त करते हैं, सेल से, बैटरी से। डीसी के जो सोर्स है, पहला बैटरी होता है जिसमें हम डीसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल होता है जो उसके थ्रू डीसी सप्लाई को लेते हैं, या फिर जो कि अब हर जगह तो आप डीसी सप्लाई नहीं कैरी कर सकते हो, हर जगह बैटरी नहीं लेके जा सकते हैं, तो आप क्या करते हैं एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा होता है हमारा एक डीसी पावर सप्लाई का सिस्टम होता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसे कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम में पहले वो देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि कोर्स ज़्यादा है, एक महीने में कोर्स पूरा करना है तो बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। पहला आपका डीसी ब्लॉक डायग्राम का पहला जो ब्लॉक है वो है ट्रांसफार्मर। जो आपकी एसी सप्लाई है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दिख रहा है, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है, ये आपका इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर पे। नॉर्मली ये ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, क्लियर है। यस सर। दिस इज प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक एसी सप्लाई इनपुट दिया हुआ है 220 50 हर्ट्ज, दिस इज स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, दैट माइट बी 110 वोल्ट। अब उसके बाद में हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, यहाँ पे जो सेकेंड ब्लॉक डायग्राम है वो रेक्टिफायर सर्किट का है। रेक्टिफायर सर्किट में क्या हो रहा है कि एसी वेवफॉर्म था, इसका हाफ वेव आप देख सकते हैं, पॉजिटिव वेव वो इसके थ्रू पास हुआ, इसका आउटपुट जो होता है ये हाफ है, निगेटिव साइकिल हट गई, पॉजिटिव साइकिल पास हो गई, निगेटिव वाली हट गई, कैसे हम आगे देखेंगे। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। डायोड रेक्टिफायर का आउटपुट होगा, अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज डीसी, प्योर डीसी, एसी या पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग। पल्सेटिंग डीसी, ओके, नॉट एसी। इसीलिए हम आगे में एक फिल्टर लगाते हैं हमारा, जो कि हमारा एलसीआर सर्किट से बना होता है। एल मीन्स इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आर इज रेजिस्टेंस, एक एलसीआर फिल्टर होता है।
उस फिल्टर का आउटपुट हमारा इस तरीके से वेवफॉर्म मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिपल। ये जो वेरिएशन है ना, इसको हम रिपल कहते हैं, ठीक है। डीसी मतलब प्लेन स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट डीसी। तो फिल्टर का आउटपुट क्या हो रहा है हमारा, विथ रिपल है। उसके बाद में हमने लगाया हुआ रेगुलेटर। रेगुलेटर में हम यूज करते हैं नॉर्मली जीनो डायोड का, और उसके अलावा उसमें और भी प्रोटेक्शन सर्किट लगा सकते हैं, वो छोड़ दीजिए। रेगुलेटर का काम क्या होता है, वोल्टेज लेवल को मेंटेन करना। वोल्टेज लेवल दो चीजों पर निर्भर करता है, हमेशा याद रखिए, एक सोर्स और दूसरा लोड, ठीक है। हमेशा दो चीजों पर निर्भर करता है, लोड और सोर्स। सोर्स वैरी करेगा तो भी वोल्टेज लेवल फ्लक्चुएट करता है, अगर लोड भी आपका वैरी करता है देन आल्सो आपका वोल्टेज लेवल वैरी करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं जो कि कांस्टेंट डीसी देता है, लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम इसमें बेसिकली बात करते हैं रेक्टिफायर सर्किट की। रेक्टिफायर क्या करता है, आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इज पल्सेटिंग डीसी, नॉट प्योर डीसी, ओके। इन्वर्टर क्या करता है? सर इन्वर्टर भी एसी को डीसी में बदलता है, बट लार्ज अमाउंट में। अच्छा, लेकिन हाई वोल्टेज। अच्छा, तो बताओ क्या करता है इन्वर्टर? आसोस है नहीं क्या? सर इन्वर्टर में डीसी को एसी में बदलता है सर, हाई वोल्टेज के डीसी एसी में बदलता है। नहीं, दोनों को बदलता है, एसी को डीसी, डीसी को एसी। कन्वर्टर क्या करता है, कन्वर्टर भी तो एसी। तो कन्वर्टर लगा रहता है इन्वर्टर में। सर कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता नहीं सर। सर फाइनल बताएं एक है सर, फाइनल। सर कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, बस सर यही फाइनल है। और याद रखो इन्वर्टर हमेशा क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है, ठीक है। एसी में बदलता ये आपका जो है इन्वर्टर का जो वर्किंग होती है वो चेंज डीसी इनटू एसी, और उसमें एसी को डीसी में चेंज करने के लिए ऑलरेडी रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, ठीक है। यस सर। अब रेक्टिफायर सर्किट दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, सेंटर टैप और ब्रिज सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसको हिंदी में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्लियर है तुम लोगों को? इसमें समस्या है तो इसको दिष्टकारी कहते हैं वैसे, लेकिन बेहतर है इंग्लिश में पढ़ो, बार बार कह रहा हूँ, भागो मत इससे। रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव। फुल वेव दो टाइप का होता है, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर, क्लियर है? यस सर। हाफ वेव में एक डायोड लगा होता है, क्लियर, लेकिन इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। हम आगे एफिशिएंसी की बात करेंगे, डेरिवेशन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत देख के चलते हैं। हाफ वेव में कितना डायोड यूज होता है? 40 एक डायोड यूज होता है, ठीक। अब फुल वेव में आपका दो डायोड यूज होते हैं सेंटर टैप में, क्लियर है? यस यस। और ब्रिज में होते हैं 4 डायोड। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 डायोड यूज होते हैं। सेंटर टैप में आपका जो है ट्रांसफार्मर यूज होता है, इसमें 3 टैपिंग होती है। 2 टैपिंग का भी आपने देखा था, उसमें सेंटर टैपिंग भी होती है, क्लियर है? और ब्रिज में आपका कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है, नहीं होता। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लगाया हुआ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिफायर डायोड, ठीक है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हम रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम बात करते हैं
सेकेंडरी कॉइल की VS, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है उसके क्रॉस वोल्टेज है। आपको पता होगा कि AC को हम मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो साइन वेव होती है, साइन पता है ना? यस सर। साइन थीटा पता होगा। यस यस सर। यस AC सर। इस तरह से होती है, ये साइन वेव है, ठीक है, साइनसोइडल वेव फॉर्म भी कहते हैं इसको। तो जब कोई भी चीज मैथमेटिकली की जाती है, ओरली कुछ नहीं होता है, तो मैथमेटिकली हम एक AC वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं Vm साइन ओमेगा t, जहाँ पे Vm क्या है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये जो आपका अभी केवल सुनना है, बोलेगा कोई नहीं। ये जो एक्स एक्सिस है या टाइम लाइन है, ठीक है, टी है, दो एक्सिस है। लास्ट क्लास में मैंने एक्सिस बताया था VI कैरेक्टरिस्टिक में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब पता है ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेरी कर रहा है, ये वोल्टेज वैल्यू जो वेरी कर रही है, दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये कुछ एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो आपका जो Vm है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ AC वेव फॉर्म, ये AC वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड है। साइन ओमेगा t ये आपका रिप्रेजेंट करता है फेस और फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय ओमेगा को क्या, वेग, कोणीय ओमेगा वेग, को ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा को ब्रेक कर सकते हैं, क्या कहते हैं ओमेगा को? 2 पाई सर एफ, एंगुलर एंगुलर 2 पाई मोमेंटम। यस सर 2 पाई एफ। एफ या एन जो भी है, ठीक है। तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है इसका, AC वेव फॉर्म का ये फ्रीक्वेंसी है। चलो ये मैंने बेसिक बता दिया है AC में, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे Vm साइन ओमेगा t इनपुट था। AC वेव फॉर्म का जब पॉजिटिव वाला साइकिल यहाँ पे आता है सेकेंडरी वेव पे, यानी कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जब AC वेव फॉर्म का पॉजिटिव साइकिल आती है डायोड के क्रॉस, तो प्लस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब डायोड के P पे प्लस और N पे माइनस होगा, तो डायोड किस बायस में होता है? फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। डायोड एक्ट करेगा, डायोड यानी कि कंडक्टिंग मोड में है और ये सारा वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक डायोड कंडक्टिंग मोड में था, डायोड ऑन था, ये पूरा वोल्टेज यहाँ पे लोड के क्रॉस आ गया। चलो भाई, अब दूसरी साइकिल आती है, ये आती है, ठीक। जब निगेटिव साइकिल आती है आपकी AC की, तो यहाँ पे निगेटिव होता है, आपका यहाँ पे निगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्लियर है? क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव में क्या होता है, ये -1 -2, तो -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है, मालूम है ना, उल्टा होता है। तो नेगेटिव साइकिल के लिए डायोड काम नहीं करेगा और डायोड ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो इसके क्रॉस, लोड के क्रॉस क्या मिलेगा? कोई करंट नहीं, जीरो, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। फिर अगली पॉजिटिव साइकिल आ गई, आपको फिर से वेव फॉर्म मिल गया। इस तरीके से आप देख रहे हो कि हर पॉजिटिव साइकिल पे एक वेव फॉर्म मिल रही है, नेगेटिव पे कुछ नहीं मिल रहा है। दिस इज वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है। अच्छा, इस साइकिल का कोई मेरे को वो बताया, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड बताया इस AC वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई R बाई V। सर 2T, 3T/2। इस का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई RN 2 पाई R बाई T सर। टाइम पीरियड 2 पाई R बाई T, ये कौन सा टाइम पीरियड है? 3T/4 सर, क्यों नहीं? 3T/4 सर। ये टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम 1 बाई पूछ रहा हूँ,
टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद कोई भी वेवफॉर्म खुद को रिपीट करता है, ठीक है, उसका रिपीटिशन होता है। अब ये वेवफॉर्म यहाँ से ऐसे चली, यहाँ तक पहुँची 2 पाई के बाद ये वेवफॉर्म अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है यहाँ तक एक वेव हो गया, फिर से ऊपर जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड 2 पाई। ओके, तो इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई यहाँ पे, ठीक है। अब आज के बाद टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए। तो ये सेम वेवफॉर्म था, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आप लोगों को, यस सर। जिसको नहीं समझ में आया समझ लो। पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है, डायोड कंडक्टिंग मोड, स्विच ऑन, यहाँ पे वोल्टेज ट्रांसफर हो गया। नेगेटिव साइकिल जब आती है, डायोड ओपन, नो करंट नो वोल्टेज, 0। ठीक, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो नहीं है, ठीक। नो सर। नो सर। अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका ये हम बात करते हैं सेंटर टाइप की। हमने कहा था ना कि जो इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी कॉइल में 3 टाइपिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बीच में सेंटर टाइप भी होता है, इसलिए इसको सेंटर टाइप रेक्टिफायर कहते हैं। हमने 2 डायोड लगाया हुआ है यहाँ पे, और लोड कनेक्टेड है पहले डायोड से और जो सेंटर टाइप है उससे, ठीक है। यहाँ जंपर है, ये जंपर कहते हैं उसको, याद रखना हमेशा आएगा, ये जंपर है, ये कनेक्ट नहीं है, जंपर है। इसको शॉर्ट में ऐसे आप देख सकते हैं, ये सेकेंडरी वाला है ना। इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या नुकसान था कि हमारा पॉजिटिव साइकिल में तो आउटपुट आ रहा था, निगेटिव में कुछ नहीं आ रहा था, यानी कि हमारा आधे पे काम चल रहा था, है ना। तो एफिशिएंसी बहुत डाउन जा रही थी। अब हमने 2 लगा दिया। इसमें क्या होता है, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये चलेगा, जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये चलेगा, यानी कि हमें दोनों में आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटपुट। जब हमारा D1 यानी कि डायोड 1 चल रहा है पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो लोड के क्रॉस ये वोल्टेज आया। उसके बाद जब निगेटिव साइकिल आ गया तो निगेटिव साइकिल में क्या हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया आपका और पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। और निगेटिव साइकिल के लिए ये आपका प्लस होता है और ये माइनस हो जाता है। उस टाइम पे D2 कंडक्ट करता है और ये वोल्टेज आता है, ठीक है। तो ये आउटपुट होगा आपका फुल वेव रेक्टिफायर का। ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें आपके 4 अलग अलग डायोड होते हैं और बीच में लोड होता है, ठीक है। सेम आउटपुट है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। एक बार में इसमें 2 डायोड कंडक्ट करते हैं, ये P कनेक्टेड इस पे होगा और P कनेक्टेड इस पे होगा, ठीक है। इस तरीके से इस पे ये और ये और ये। देखो पॉजिटिव साइकिल में क्या होता है, आपका D1 और D3 कंडक्ट करता है, नेगेटिव में D2 और D4 कंडक्ट करता है, ठीक। तो आपका फुल वेव यानी कि पूरी वेव का आउटपुट आ रहा है, हाफ वेव यानी कि आधी वेव का आउटपुट आ रहा है, इसीलिए उसको हाफ वेव और फुल वेव कहते हैं, ठीक है। डायोड रेटिंग भी है आपका। सबसे महत्वपूर्ण पीक इनवर्स वोल्टेज PIV। क्या होता है PIV, मैंने बताया था सबसे पहले भी। पीक इनवर्स वोल्टेज पता है? पीक इनवर्स वोल्टेज आपका डायोड के क्रॉस वह वोल्टेज होता है जो डायोड जो है झेल सकता है ना। जब डायोड रिवर्स बायस में हो तो उसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं कि डायोड डैमेज ना हो, दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। नाम से क्लियर है? देखो इनवर्स यानी कि जब डायोड रिवर्स बायस में हो, पीक मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज,
तो जब डायोड रिवर्स बायस में हो तब उसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज। याद रहेगा, क्योंकि ये हम निकालेंगे। Yes, हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड के क्रॉस पीआईवी कितना है, फुल वेव में कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। पापा मम्मी चलो अब बात करते हैं पीआईवी की। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो पीआईवी होता है दैट इज वीएम। वीएम क्या है, ये बताइए वीएम क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज amplitude था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो अप्लाई कर रहे थे, है ना। है। अच्छा जी सर। अब ये कैसे वीएम होता है मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मे भी तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं वीएम आता कैसे है। अगर चलो एक बार कोशिश करते हैं। क्या होता है जब डायोड, अच्छा पीआईवी कब निकालते हैं, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, बताओ भाई। क्या सर? फॉरवर्ड बाइस। पीआईवी कब निकालते हैं डायोड का, रिवर्स बायस में कि फॉरवर्ड बायस में? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बायस में निकालते हैं। अभी 2 मिनट पहले बताया हूं तुम लोगों ने, पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा डायोड के रिवर्स बायस में निकालते हैं। यस सर। रिवर्स। जब फॉरवर्ड बायस में तो वैसे ही डायोड कंडक्टिंग है, तो वैसे ही स्विच बंद है ऑलरेडी, उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, तो क्या उसके क्रॉस पीआईवी निकालोगे? जब डायोड खुला हुआ है, जब डायोड का स्विच ओपन है, हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये वोल्टेज की वजह से करंट तो 0 हो गया जी, इस वजह से वोल्टेज भी कहाँ पे 0 हो वोल्टेज जाएगा। ड्रॉप इस डायोड के क्रॉस आता है। ये जो डायोड है इसके क्रॉस वोल्टेज आता है पूरा का पूरा, पूरा सप्लाई इस डायोड के क्रॉस आ जाती है जब डायोड रिवर्स बायस में या ओपन कंडीशन में होता है। तो अगर यहाँ पे भी 0 है, हमने कितना अप्लाई किया था, Vm sin ओमेगा t अप्लाई किया था, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ, Vm। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो Vm होगा, इसलिए इसका PIV कम से कम क्या कहते हैं Vm से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, रेटिंग अगर हम लेते हैं तो Vm से ज्यादा होना चाहिए, Vm तो अप्लाई होना ही होना है। समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ऊपर से निकला। अच्छा भाई। क्यों जी मुस्कान कहाँ गायब हो गई? यस क्या हो गया? सर। इतना समझो कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं वो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे तो तुम लोग को हजम नहीं होगा। हाफ वेव के लिए Vm और आपका फुल वेव में सेंटर टाइप के लिए 2Vm, याद ही कर लो, और ब्रिज के लिए Vm। क्लियर है, याद रहेगा? यस हाँ याद रहेगा। फिर से सर, हाँ। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो ये अच्छा क्वेश्चन है, मे बी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में आता है क्वेश्चन ये। पीक इनवर्स वोल्टेज जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Vm होता है, सेंटर टैप के लिए 2 Vm, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए Vm, और फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप के लिए 2Vm और ब्रिज के लिए Vm। ये आपकी PIV होती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, याद रहे। यस सर। अगर केवल पूछता है कि PIV रेटिंग बताओ, PIV बताओ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, बस इतना लिख देता, क्या करोगे? क्लियर नहीं करता है कि जो है सेंटर टैप है कि ब्रिज है, तो आप IM by 2 कर देंगे। चुप।
राइट। तो आप 2 VM करेंगे ना, सेंटर टैप का जो रिप्लाई होगा वो लगाएंगे, ठीक है। 2 VM। अच्छा। चलो बात करते हैं, रिपल फैक्टर बताया था। नो सर, नहीं सर। रिपल फैक्टर क्या हुआ था, याद है? कुछ दिखाया था मैंने रिपल वहां सर पे। सर जो डीसी में जो कुछ एसी के पार्ट्स रह जाते हैं हम्म उसी को जब डीसी में हमारे कुछ अनडिजायरेबल एसी के पार्ट्स रह जाते हैं ना, और ये आउटपुट होता है किसका? आउटपुट किसका था? सर किस ब्लॉक का आउटपुट था, याद है? फिल्टर का। 1.21। अरे चुप रहो तुम। फिल्टर का आउटपुट था, जो फिल्टर के आउटपुट में जो हमें डीसी मिली थी, पहले क्या था? एसी था, रेक्टिफायर लगाया और सेटिंग डीसी मिली, फिर फिल्टर लगाया, फिल्टर के बाद हमें रिपल वेवफॉर्म मिलती है, ठीक है। रिपल सेटिंग नहीं, जो रिपल वेवफॉर्म हमारा फिल्टर के बाद मिलता है उसमें। तो रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है आपका, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एवरेज या फिर डीसी कंपोनेंट, ठीक है। तो आरएमएस क्या होता है? सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? रूट मीन स्क्वायर। सर वो मैक्सिमम वैल्यू का आधा होता है। अच्छा, पक्का? यस सर, फुल वे। यस सर, आधा होता है अच्छा, शायद। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वेवफॉर्म और वीएम साइन ओमेगा टी है, तो उसका क्या होगा आरएमएस वैल्यू? VM। सर VM/2। VM/2। अच्छा, सही। यस सर। IM by √2 सर। सर VM by फुल वेव के √2। सर सर VM by √2। हाँ, हाफ सर वेव के VM लिए by √2 √2। हाफ 2। वेव फुल वेव की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल एसी वेवफॉर्म हमने दे दिया। वीएम का सर बताओ, उसका जो है आरएमएस वैल्यू कितना होगा? तुम आधा बता रही हो ना। यस सर, सर आधा होगा। VM by √2। आपका आरएमएस वैल्यू होती है VM/√2, न कि आधा। यस सर। 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, यस 70%। और हम्म। ये एसी का है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के हो, जब भी हम एसी लेते हैं तो डीसी में एक वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, डीसी वेरी नहीं करता है। तो डीसी में एक ही वैल्यू होती है, जिसको डीसी वैल्यू कहते हैं या फिर एवरेज वैल्यू कहते हैं। एसी क्या होती है? एसी हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, हर सेकेंड, क्या हर माइक्रो सेकेंड पे। नाम ही है परिवर्तित धारा, तो वो परिवर्तित होती रहती है। तो अगर हम मैथमेटिकली हमको कैलकुलेट करना है, कोई सिस्टम डिजाइन करना है, तो हम पूरे वैल्यू को तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कम्युनिकेशन तो है नहीं कि हमने सैंपल लिया है, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को कंसीडर करना होता है। तो हम एसी में जो वैल्यू कंसीडर करते हैं उसको क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू। यस क्लियर है? तो यस सर। आरएमएस वैल्यू यस जो आपकी होती है वो एसी के केस में हमेशा होती है। हम कैसे निकालते हैं? कोई भी वेवफॉर्म है उसका पहले स्क्वायर लेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। कभी भी अपोजिट चलते हैं, याद रखना। पहले स्क्वायर, मीन, रूट। क्लियर रहेगा? यस सर। तो आरएमएस होता है कितना? VM/√2 या फिर 0.707 ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम। वैल्यू। यस सर। क्लियर रहेगा? चलो, आधा नहीं होता है, यस सर। बिना पढ़े बोलती हो बस तुम्हें। अब रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होता है? रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपका होता है कि कितना हमें जो एसी दिया हुआ है, ठीक है,
जो एसी पावर हमने आपका सेकेंडरी वेवफॉर्म पे उस पे वाइंडिंग पे दिया हुआ है, और जो हमें लोड पे पावर डिलीवर हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। इनपुट पावर कहाँ पे आएगा? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पे, प्राइमरी पे नहीं आएगा क्योंकि प्राइमरी में लॉसेस होते हैं, तो हम एक्चुअल लेते हैं सेकेंडरी पे। तो हमने एसी पावर दिया सेकेंडरी वाइंडिंग पे, आउटपुट कहाँ से ले रहा है? लोड के क्रॉस ले रहा है, तो लोड पे हमारा डिलीवर होता है डीसी पावर, ठीक है। तो डीसी पावर डिलीवर टू लोड अपॉन एसी पावर ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वेव, क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? इसको याद नहीं करना है, समझना भी है। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ऐसे समझो। आउटपुट पावर डीसी है, इनपुट पावर एसी है, लेकिन इनपुट पावर प्राइमरी कॉइल पे नहीं, सेकेंडरी कॉइल पे। क्लियर है? पी डीसी अपॉन पी एसी, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। कितना होता है जी? V0/√2 ये थोड़ा थोड़ा है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखिए आई डीसी निकाला हुआ है, ठीक है, ये आप रहने दीजिए। ये आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला है जो कह रहा था अभी। आपका ये आई था, हमने उसका स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला है, या जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन इज कॉल्ड समेशन, पता है ना आपको? यस सर, Yes, यस sir. सर, इंटीग्रेशन मैथमेटिकली होता है, नाम ही है इंटीग्रेट करना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन इज अपोजिट। एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, ये मैथ्स, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स काफी बड़ा स्कोप होता है, तो मैथमेटिक्स में बताया जाता है। तो इंटीग्रेशन इज समेशन एंड डिफरेंशिएशन इज बाइफर्केशन, तोड़ना। तो हमने ये सबको ऐड कर दिया, अपॉन एवरेज ले लिया, इसका मतलब इसका मीन निकल गया, फिर हमें रूट निकल गया। तो आई आर एम एस इज IM/2, ये याद कर सकते हो। क्लियर है? यस Yes, sir. यस आई आर एम एस इज IM/2 Yes, sir. फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। स्किप कर एग्जाम में दीजिए। ऐसे बोल रहे हैं कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू कुछ लिख देंगे IM/√2। ये फाइनल रिजल्ट में बताता हूँ आपका सर इसका भी मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होता है, क्या हो गया। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होता है। IM/√2 नॉर्मल केस में होता है, यहाँ पे हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जाते हैं, सबका अलग अलग आएगा, है ना। ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में आपके कोर्स में नहीं है, उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। 12th में था हम लोग के। अब हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकाली गई, ये कितना ही है, कितना है जी मुस्कान? ये रिपल हाफ फैक्टर है, ये रिपल फैक्टर याद कर लो, 1.21। अच्छा, रिपल फैक्टर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए, कम रहेगा तो बढ़िया डीसी रहेगा। रिपल फैक्टर हमेशा 0 होना चाहिए, यानी कि IRMS और आपका ये 1.21 हो गया, है ना। क्लियर है? यस सर, अगर IRMS और IDC दोनों बराबर होने चाहिए, अगर दोनों बराबर होते हैं ना तो क्या होता है, ये 0 हो जाता है 1 हो रिपल जाता। फैक्टर। तो रिपल फैक्टर 0 होना चाहिए आइडियली, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव के लिए 1.21 और एफिशिएंसी इज 40.6, 40.6 होता है। ये वैल्यू याद रखना बेटा, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर 1.21 और एफिशिएंसी कितना होता है हाफ वेव का, 40.6। फुल वेव की बात करते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड भी मुझे बताएगा?
सर 2 पाई। अच्छा इसका तो पाई है, पाई तो ही टी बाई ऐड हो रहा है, टू, पाई है सर, पाई होगा, मुझे टू पाई पाई होगा। होगा भाई होगा। सर 2 पाई। सर 2 पाई होगा। क्योंकि उसके बाद वाला निगेटिव है तो टू पाई पाई होगा होगा। सर, सर पाई होगा, पाई पाई ऐड हो रहा है ना, 26 लोग जुड़े हुए हैं। प्लस पाई प्लस। आशुतोष, क्या हुआ, कहीं मिसिंग है क्या ये? सर आशुतोष कुछ पाल, काम हो क्या रहा हो है गया सर, भाई? इसीलिए सर कह रहे हैं हमारे यहाँ कुछ काम हो रहा है सर, इसलिए आवाज सर जाएगी, इसलिए बोल नहीं रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, ठीक सर। बताओ कोई। सर पाई होगा, टू पाई होगा। मोनिका यादव। सर 2 पाई होगा। पाई और के लिए पाई। दोनों में से। अच्छा, 2 पाई होगा सर। पूजा गुप्ता, सर 2 पाई होगा। 1 मिनट होल्ड करो। पूजा गुप्ता, सर 2 पाई। कितना होगा? 2 पाई। अच्छा, 2 पाई। मैंने बताया था तुम लोगों को, जब वेव फॉर्म जहां से रिपीट करता है वहां से हम टाइम पीरियड देते हैं। और वेव फॉर्म कहाँ से रिपीट कर रहा था? 0 से पाई से। पाई से ये सर। वेव फॉर्म आया, यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 2 पाई कैसे हो गया जी, ये बताओ। यस तुम सर, लोगों हो को गया। पता, टू पाई वाला यस निगेटिव सर। है। सुनना नहीं होता है, बस समझा करो चीजों को, तभी होगा। जब वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करता है वही उसका टाइम पीरियड होता है। यहाँ तक आया, फिर रिपीट करा तो पाई हो गया। अब यहाँ से रिपीट करा तो पाई बाई 2 होता। ये तो बदलता रहता है। और ये देखो, जी सर। ये आई या वोल्टेज या करंट कुछ भी ले लो, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसका, है ना। यस सर। डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। क्या होती है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू वास्तव और जो मान। आरएमएस होती है वो क्या होती है? वो ट्रू वैल्यू होती है, जो उसका पॉइंट क्या कहते हैं, IM/√2 था। क्लियर है? याद रहेगा। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। और डीसी वैल्यू जो होती है वो होती है IM/पाई। याद कर लो, याद रहेगा। हाँ सी सर। आई हाँ मैक्स है या वी मैक्स है। यस सर। तो यस सर। इसका अगर हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू या यस फिर सर। डीसी ना, दैट विल बी IM/पाई। और आपका IMI पाई। आरएमएस वैल्यू IM/√2। अकॉर्डिंग टू रूट टू। IM/√2 होती है। ठीक है, जी। चलिए आगे बात करते हैं। इस पीरियड इज पाई नॉट 2 पाई। यस सर। IRMS IM/√2। ठीक है, यस सर। और यस फुल सर। वेव रेक्टिफायर। क्लियर है। टू। यस सर। रिपल फैक्टर का हम वैल्यू देखते हैं 0.482। ठीक है। यस सर। अच्छा, जो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, याद कर लो या फिर कहीं नोट कर लो, है ना। सुन रहे हो? सर। हेलो। यस सर। नो हाँ, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला होता है यस अंडर सर। रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। क्या होता है? अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर FORM, फॉर्म फैक्टर -1, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, सर। अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी को पता है? सर आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है, रेशियो। बस बता दीजिए क्या होता है सर। कोई चाहो तो लिख लो। फॉर्म फैक्टर जो है आपका रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, ऊपर में आपका आरएमएस वैल्यू रहता है और नीचे में एवरेज वैल्यू रहता है। ठीक है,
तो ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो रिपल फैक्टर हाफ वेव पे कितना था, 1.21 था। फुल वेव के लिए कितना है, 0.482। इसमें रिपल ज्यादा है, हाफ वेव में सर ज्यादा है, हाफ कम वेव है। में 100% से ज्यादा है, ठीक है। इसमें 50% के आसपास है, इसमें 48.2% मान लो है ना। तो रिपल फैक्टर याद रहना चाहिए। ये फॉर्म फैक्टर है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। स्पीकर है, स्पीकर बंद करो। IRMS by IDC is called form factor. Form factor का स्क्वायर -1। आपका रिपल फैक्टर इज 0.482 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी विल बी डबल क्रॉस 81.2% में होती है ना। फुल वेव रेक्टिफायर आपका ये है नॉर्मली आपका जो क्या कहते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर 81.2 याद रहेगा। तो न्यूमेरिकल तो तुम लगा करोगे क्या? सर न्यूमेरिकल भी आएगा क्या क्वेश्चन? न्यूमेरिकल आएगा तो फिर तो तुम सेकंड सेमेस्टर में फिर से रह जाओगी, पास कैसे होगी? करा दीजिए तब हर सेमेस्टर में चले जाए। क्या हो गया? ये भी सर करा दीजिए। क्या करा दीजिए? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल नहीं आए, इतना लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन होंगे, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तुम लोग का पेपर भी कम हो सर जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर, कितने क्वेश्चन? 50। और तुम लोगों का जो क्या कहते हैं वो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कम रहेगा। सारे पेपर के अलग अलग पेपर नहीं होंगे। फिजिक्स मैथ एक पेपर हो सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जितने पेपर सबका एक पेपर हो सकता है। तो मैक्सिमम तुम लोग एक या दो पेपर ज्यादा नहीं होगा। तब तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पेपर आप लोगों के कम होंगे, फाइनल जगह नहीं है इसलिए आप लोगों का पेपर कम होगा। तो ये था हम लोग का क्या कहते हैं सर खाना पूर्ति के लिए एक पेपर हो रहा है ना। जो समझ लो। सर ये भी तो निश्चित नहीं है। क्या हो गया? सर ये भी तो निश्चित नहीं है किसका होगा, इसलिए सबको पढ़ना पड़ेगा। पेपर सबका तब होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाएंगे, है ना। आप लोग पढ़ने पे ध्यान लगाइए, पेपर जो होगा ठीक होगा। यस काम भर के सर आप पढ़ाई देंगे हम लोगों को। तो कि मैंने बाकी यस सर। सर BEE और BMC भी चलवाइए। सर फिजिक्स और BEE नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है फिजिक्स भी। क्या हो गया? सर इलेक्ट्रॉनिक्स का आज BEE सुबह चला है, उसी में अगर हम लोगों को भी सर ऐड कर लेते तो मैंने हम लोग भी बोला पढ़ है, लेते। मैंने बोल दिया है, ठीक है। यस सर दोनों में चल रहा है हम लोग का। मनोज जी को मैंने बोला है, अगर रेनू नहीं लेती हैं तो वो जो है आपकी क्लास ले लेंगे, है ना। यस सर। और वैसे भी जो सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया हुआ है वो तो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है आपका। यस सर। जी सर। पता है आप ना? पढ़ाई दिए। यस सर। और आज फिजिक्स चली थी क्या? सर इलेक्ट्रॉनिक्स चली थी, हम लोगों की नहीं चली। नहीं, फिजिक्स तुम लोग की नहीं चली थी। नो नो सर। सर। क्लास में। नो सर। मैंने बोला है बीई का क्लास अब आज से मूल्यांकन हो गया है, तो जितनी भी हैं वो आप लोग का वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर नहीं चलता है तो गाना वाना हम चल रहे हैं। बड़ी अच्छी आप गा रहा है। तो बीएमसी जो है वो मैंने बोल दिया है। अभी बीएमसी सिविल का पार्ट जो है वो पढ़ाएंगे, क्या नाम है, वीरेंद्र, है ना।
यस सर। और मैकेनिकल का देखते हैं उसके। हाँ, उसके बाद फिजिक्स का मैंने बोल दिया है मिश्रा क्लास लेने के लिए। यस आज सर। सब लिए थे, तो देखना उनके सर में कल से टेक्निकली थोड़ा सा दिक्कत। सर ये क्या कल बोल से रहे हो? चलेगी क्लासेस सर? क्लासेस कल से हाँ, चलेगी? क्लासेस सारी। उसमें जो है रेगुलर क्लासेस सारी चलेंगी। मिश्रा जी का सर अब कॉपरेट तो करिएगा, स्कूल भी है ना? खुलने वाले हैं। नए स्कूल में सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रही सर। सर और आवाज कट रहा है। सर 1 जुलाई से स्कूल भी खुल रहे हैं। भी आ रही है। यस यस सर सर। आ रही है। स्कूल खुल रहे हैं, आप लोगों का नहीं सर खुल रहा है अभी। यस सर आ रही है। स्कूल खुल रहा है, वो बच्चों आवाजें नहीं आ रहा है सर। के लिए ना कि आवाज स्टाफ के कट लिए रही है खोला जा सर रहा है। आपकी। ठीक है, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, क्या बता रहे हैं सर? अभी ठीक है। यस यस सर। जी सर। जी। यस सर। यस तो क्लियर है। यस अभी सर। कॉलेज में कुछ नहीं खुलना है। यस सर। बाकी यस सर। जो भी सब्जेक्ट्स का है, मैं उनको बोल दिया मैंने, रेनू को दोबारा बोल देता हूँ। क्लास ले लेंगे आप लोगों को। बेसिक का बीएनसी का भी जो है मैं ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूँ अभी वीरेंद्र को, वो यस आपको सर। इन्विटेशन सेंड कर देंगे। फिजिक्स का सर मिश्रा जी स्टार्ट किए हैं, और फिजिक्स में होगी दिक्कत तो मुझे दोबारा इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है? और बाकी यस थोड़ा सर। सा ऑब्जेक्टिव टाइप से भी क्वेश्चंस तो देखने का करो आप कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया, तो उसमें क्या हो सकता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर है, कई ऑप्शन दे दिया, ठीक है? पीएन जंक्शन डायोड का दे दिया, ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट, रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव की एफिशिएंसी कितनी है, फुल वेव की एफिशिएंसी कितनी है, रिपल फैक्टर यस सर। कितना होता है, ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप से है। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा जिनर डायोड और बाकी पोर्शन भी है, जो कि मैं कल कवर कर दूंगा। टाइमिंग को वेरी करनी पड़ सकती है, इस पर कॉलेज भी जाना है, ठीक है? तो आज ही मीटिंग थी यस तो चेंज करना पड़ा। 50 लोग में केवल 28 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर सबको पढ़ना है तो फिर बाकी लोग कैसे काम चलेगा उनका, होंगे वो। तो सर क्लास सर स्टार्ट होने के सर 2-3 घंटे पहले अगर मैसेज आए कि सर थोड़ा हो जाए, कुछ लोग अच्छा इधर उधर होता है। होते यस हैं सर। तो जुड़ नहीं करते। क्लास यस सर। 5 बजे से थी, मैंने 3 बजे बता दिया था। 3 क्या मैंने 3 बजे सर फिक्स कर दीजिए, और मैसेज एक बार कर दीजिए कि कल से 3 ही बजे चलेंगी, तो कुछ लोग जुड़ जाए। यस सर और ठीक है। टाइम वेरी कर सकता है, ठीक है? सर कितने लोग तो ग्रुप में अटेंडेंस थोड़ी इंतजार बढ़नी करते चाहिए। हैं, दिक्कत नहीं जाएगा। किस चीज़ का इंतजार करते हैं? उन्होंने ऐप इंस्टॉल नहीं जूम ऐप किया है पर। क्या? जूम ऐप पर सर इंतजार जूम करते हैं पे और लोग। सर टाइम का पता क्यों? नहीं था। और लोग जूम पे जूम क्यों? पर जब इंतजार हमने करते हैं। 30 मिनट, क्यों जब 30 मिनट है तो जूम पे क्यों करते हैं इंतजार? पता नहीं समझाओ ना, सर, नहीं जिनको नहीं मालूम पता होगा। उनको बताओ, सर ज्वाइन नहीं थे कुछ तो कुछ अवेयर दिन करो तक ना। सर। यस तो सर अवेयर बताते करो, हैं। उनको बताओ, यस। सबको बताओ कि 30 मिनट है, वहाँ पे इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे यस। नोटिफिकेशन जो है अपने आप आ जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो वहाँ पे वो लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, बाकी और तुमको लगता नहीं है तो कोई समस्या है तुम लोगों का? तो पेपर में निपट जाओगे। बुक्स की कॉपी मैं फोटो खींच के कल अपलोड कर दूंगा इसी ग्रुप में, ठीक है? यस सर कर दीजिए। हिंदी मीडियम में, यस है ना? जी। यस सर। तो हिंदी में, बुक के बिना दिक्कत हो रही है सर। ताकि इंग्लिश यस में सर। नहीं।
सर किताब नहीं मिला सर। ठीक है। हाँ, क्या नहीं मिल रही है? बुक्स नहीं मिल रही। यस सर। आवाज, अच्छा बुक्स नहीं मिल रही है। सर चलो बुक्स ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। जो मेरे सर बुक सर। अच्छा ग्रुप में नहीं डालूंगा, मैं इसी पे पोस्ट करूंगा, है ना? यस सर। उसमें पोस्ट ऑप्शन है, मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा। अभी आगे थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिएगा, अभी थोड़ा सा जीनर डायोड करेंगे, उसके बाद में हम फिर जंप करेंगे उस पे ट्रांजिस्टर पे, ठीक है? और ट्रांजिस्टर Yes, थोड़ा सा यस आपको सर। टफ लग सकता है। जल्दी होगा सर थोड़ा। पढ़ एक के बार सर पढ़ लेंगे मेन सर। समझो तो कुछ भी लेंदिंग नहीं होगा। सर सर एक बार ठीक पढ़ है? लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हुआ जी? सर ये कह रहे थे जो मेन टॉपिक, मतलब सर आपके हिसाब से तो जो मेन टॉपिक पढ़ने लायक वो टॉपिक हम लोग को आप बता दीजिएगा, तो हम लोग वो टॉपिक थोड़ा सा अपने से पढ़ के कवर भी कर लेंगे। सब मेन ही है, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी, बायसिंग ऑफ बीजेटी, ठीक है? यस सर। यस फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में है ना? वो जो है 3 रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो पहले तो ये बेसिक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर जैसे अभी हमने डायोड का सर्किट पढ़ा है, वैसे फिर हम ट्रांजिस्टर का सर्किट पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें क्या है कि ऑन ऑफ चलता है, लेकिन उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, वो ऑन ऑफ नहीं चलता है, वो ऑन ऑफ और एक एक्टिव रीजन होता है, ठीक है? रीजन में ऑपरेट करता है कुछ दूर तक एक्टिव रीजन, उसके बाद पहले ऑफ रहेगा, फिर एक्टिव रीजन, फिर सैचुरेशन रीजन, इस टाइप से कुछ चलता है। तो हम जी पहले सर, जी एम्पलीफायर यूज करेंगे। सर सर थोड़ा हिंदी हाँ में बोलो, सुन रहा हूँ। सर हिंदी क्या सर हुआ? हिंदी में सर किसकी थोड़ा हिंदी? पढ़ाइए के सर। किसकी हर हिंदी? चीज थोड़ी ना मिलेगी। इंग्लिश देखो में क्या सर है थोड़ा कि नहीं। ये क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर ये ये इंग्लिश सब डायोड ही है, ठीक है? रीजन है, सर एक्टिव इंग्लिश तो पता सबसे है, आसान हिंदी हाँ हाँ, सर इंग्लिश आसान सबसे है, सही। नहीं, एक्टिव हिंदी मतलब का एक्टिव वर्ड होता है, जितना होता है। वर्ड मैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज हमको लगता है कि वो काफी सिंपल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेट मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का क्लास नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? यस सर। एक्टिव सेचुरेशन जो आपका, अब हम सेचुरेशन को संतृप्त बोल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा बोलने में शर्म आती है, क्योंकि टेक्निकली सेचुरेशन रीजन होता है, वो संतृप्त रीजन नहीं होता है, वो कोई कंसंट्रेशन केमिस्ट्री का नहीं है कि हम उसको संतृप्त क्या कहते हैं रीजन बनाते हैं, है ना? कट ऑफ सर अब इज वो कट ऑफ ओनली। सर वो शब्द हम लोग ट्रांसफार्मर सुने ही नहीं है इंग्लिश का ना, तो मैं इसीलिए नहीं दिक्कत तो, होती है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ तो उसको सुनो और समझो। हिंदी की किताब में यस अपलोड सर। कर दे रहा हूँ। अब एम्पलीफायर है, मैं उसको प्रवर्धक नहीं बोल सकता हूँ, अब रेक्टिफायर है, तो यस सर वो समझ दिखाई में आ अच्छा रहा लगता है। वो ऐसे सर समझ आ रहा है। ट्रांसफार्मर को परिणामित सुनोगे तो सब अच्छा लगेगा, अभी पर सुनोगे तब तो, पहले ही भागोगे तो नहीं चलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थोड़ा यस थोड़ा सर। समझ में आ क्लियर रहा है? मैंने थोड़ा नहीं पूरा यस समझ सर। में आएगा। मैंने भी Yes, sir. जब मैं भी यूपी बोर्ड से ही था और मैं भी हिंदी मीडियम में था, स्टार्टिंग में लगता है, क्यों लगता है कि तुम हवा बना के रखे हो, अरे इंग्लिश, जब यस पढ़ोगे सर। उसको, लिखोगे फोबिया है किताब देख सर। यस करके, सर। तो वो इजी लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं सीबीएसई आईएससी बोर्ड से हूँ, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ। इन टर्म आपको इंग्लिश में जानना चाहिए। रिपल फैक्टर इज रिपल फैक्टर, ठीक है? यस सर। एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी है, वो क्या है मैं उसको आपको दक्षता। हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? तो यस सर। ये जो वर्ड हिंदी में आप दिष्टकारी, दक्षता और ये सब ना, मुझे थोड़ा बहुत अपवर्ड फीलिंग होती है, क्योंकि मैं वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा होता हूँ टेक्निकल टीचिंग के साथ। मैं किताब हिंदी में है, मैं अपलोड कर दूंगा, एक्सप्लेन मैं Yes, हिंदी sir. में कर रहा हूँ। टेक्निकल टर्म डोंट एक्सपेक्ट इन हिंदी, और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? ये Yes, आप sir. इंग्लिश में करिए, किताब में इंग्लिश और हिंदी दोनों की अपलोड करूंगा, दोनों पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। यू हैव टू टेक टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस सर ने 1 घंटे का लिया, हमने अटेंड किया, उसके बाद चलो फिर तो कल मिलते हैं।
नेट पे ढेर सारा मटेरियल है। इंग्लिश यस सर। से मत भागो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्लास इंग्लिश में नहीं ले रहा, मैं क्लास तो हिंदी में ले रहा हूँ। जो टर्म है वो टेक्निकल टर्म है, उसको इंग्लिश में रहने दो। मैं बगल में हिंदी किताब लेके बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बोलते हो अटपटा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं है इस सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर ही रहने दो, जो भी उसको हिंदी में कहते हैं उसको मत कहने दो, ठीक है। यस बिजली का जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर ही बोलता है, यस सर। ठीक है। कंडक्टर को कंडक्टर बोलता है, और इंसुलेटर को इंसुलेटर बोलता है। कभी जाके मिलो लाइनमैन से, वो बोलेगा इंसुलेटर टूट गया, इंसुलेटर डैमेज हो गया, ये नहीं बोलेगा क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अच्छा अलग कुछ अलग। और चला हाँ, कुचाला। मतलब कुचालक टूट गया है, कुचालक नहीं बोल सकते उसको। यस जो टर्म यस है वो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी भागो मत उससे, इंसुलेटर। एक बार रीडिंग करो, सर बताते हैं। स्विच स्विच लेने हम लोग जाए दुकान पे, बोले हमको कुंजी चाहिए, तो समझ पाएंगे दुकानदार? तो इसलिए भागो मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन आएगी बहुत तुम लोगों का, अभी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगी, मान लो नेटवर्क थ्योरम है। अब उसमें केसीएल केवीएल बैटरी सोर्सेज हैं, सारी चीजें हैं। कितना हिंदी हिंदी करोगे, बहुत पढ़ना है, बहुत चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश से Yes, sir. मत भागो, नहीं समझ में आता हो हिंदी का टर्म भी नोट कर लो, लेकिन उसके साथ में आप जो है वो हिंदी के अलावा इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, भाग नहीं सकते आप। क्लियर है? यस यस चलो फिर सर। बात काफी हो गई। अब जो है बाकी जो लोग नहीं है उनको बता दीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड करने का इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास लेनी है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ इस है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। यस तो सर। वो लोग लाइव क्लास में रहेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। यूट्यूब पे क्या करोगे, कुछ नहीं पूछ कुछ नहीं पाओगे। कुछ कमेंट बस कुछ करेंगे नहीं सुने। करेंगे। जहाँ तक संभव होगा, अभी मैं स्लाइड बना रहा हूँ बीजेटी तक, उसके बाद राइटिंग पैड भी मंगाया जा रहा है तो कॉलेज की तरफ से, तो हो सकता है फिर मैं उस पर लिख करके आपको बता दूंगा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। चलो, और कोई डाउट दिक्कत? नो सर। नो सर। पढ़े। चलो ठीक है, फिर एग्जिट करते हैं, अपना पढ़ाई करो, है ना। यस सर। चलो, यस सर। ओके, टेक केयर, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हैव ए गुड डे। सुमित अटेंडेंस सुमित। सुमित। हाँ क्या भाई बोल पता दो। नहीं कल कल जुड़ गए क्या? मैं कह रहा फोन करेंगे फोन नहीं किए। हेलो। चलो हाँ क्लास। सुमित। हाँ बोलो। कह रहे थे कि जब जुड़ेंगे तो फोन करेंगे। हाँ हाँ, उसके पहले ही जुड़ गए ना। अच्छा अच्छा। उसके जस्ट सब तुरंत चले गए जुड़े क्या? ना सब चले गए। सर चले गए हैं और सब अभी आए हैं। चलो ठीक है तब। यही पे डिस्कस कर लो। चलो तब पढ़ो और अरे मैथ वाला क्लास ज्वाइन नहीं करना है क्या? कर लो, तुम लोग कर लो। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है। किधर प्रॉब्लम है, नेटवर्क कहाँ से रहेगा उनके लिए। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। सारा एमबी भी खा जाते हैं, पता नहीं किसी को पता है कि एक हफ्ता 7 दिन आया, 7 दिन उनका इसी में चल रहा है। सुमित भाई
अरे हम हमनियो को सुन ला हो सुना था हो भैया सुना था वो सब अरे मैं क्या कौन चीज ना दे यार लपीना मोइन नम जान दे मुझे मरना जो फिर सुनो कौन कहाँ तक पढ़ा है जी? फेल होंगे सब फेल, थर्ड लेक्चर में कोई नहीं जाएगा। तो थर्ड सेमेस्टर में अभी सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर का कोई वो ही नहीं हो रहा है। बुला देखो मेरा जाओ। कहाँ हो तुम आओ। चलिए बाय बाय। कोई अपना पर्सनल आर्ट स्पॉट ऑन कर सकता है? सुमित हाँ जी अब आ रहे हैं। कैसे तो सर मारते कौन है हिंदी में पूरा वर्जन किया है जी मेरा बाबा तुम क्यों हो? आप ज्वाइन खोज रहे थे यहाँ पे वो लिख दिया था। ये कौन कर दिया जी? वो क्या कर रही है जी? अरे थोड़ा प्लास्टर का सिलिकॉन भर बाहर गया पानी ना आएगा ये ना बंद होगा बसा ला देवलिया में तो यार एडवर्टाइज ना बना दिया अरे नाचा क्या हो गया बसा बता अब सिलिकॉन उधर पकड़ लिया अभिषेक गुप्ता